आज 18वां दोहे के बाद से हम पढ़ेंगे किस प्रकार हनुमान जी लंका में प्रवेश किया, कैसी कैसी बाधाओं को, चुनौतियों को पार किया, मां सीता जी से मिले। और पिछली बार आपने सुना कितने अमोघ वरदान प्राप्त किए मां से। अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों के निधान हो जाओ, और साथ में सील के भी निधान हो। पर ये वरदान पाकर हनुमान जी उतने प्रसन्न नहीं हुए। जब मां जगत जननी सीता मैया ने उन्हें ये वरदान दिया कि अब तुम पर हमेशा सदा के लिए प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे, तो ये वरदान सुनकर हनुमान जी कृतकृत्य हो गए, नाचने लगे, झूमने लगे। तब हनुमान जी को भूख लगी, मां की आज्ञा प्राप्त की, फल खाने लगे। तो वहां के राक्षस जो पहरा दे रहे थे उन्होंने हमला किया हनुमान जी पर, और हनुमान जी के द्वारा वो कई मारे गए। 18वां दोया देखें। जब वहां जाकर कुछ राक्षसों ने रावण को ये सूचना दी कि लंका में एक बहुत बड़ा वानर आ चुका है जिसने हमारे कई राक्षस मार दिए। हटा दीजिए इसको, ये भी ले जाओ यहां से। कई राक्षस मार दिए हैं। तो रावण ने अपने पुत्र अक्ष कुमार को भेजा। अक्षय कुमार का भी हनुमान जी के हाथों से वध हो गया। अब 18वां दोया पढ़े, उससे आगे क्या होता है। कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिलाई सी धरी धूरी। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कछु मारे सी, हनुमान जी ने कुछ मार दिए। कच्छु मरदेसी, कुछों को तो मसल डाला। कच्छु मिलाई सी धरी धूरी, कुछ को मिट्टी में मिला दिया। कच्छु पुण्य जाई पुकारे, जो कुछ अधमरे बच गए, दो चार कुछ भाग गए वहां से। तो प्रभु मरकट बल भूरी, पुकारे। प्रभु कह रहे हैं रावण को, रावण उनका स्वामी था ना। हे प्रभु, उस वानर ने कुछ हमारे राक्षस मार दिए, कुछ मसल दिए, कुछ धूली में मिला दिए। हम जैसे कैसे जान बचा कर आए हैं, वो बड़ा ही बलवान वानर है। बल भूरी, बंदर बहुत ही बलवान है। सुन सुत बदलंकेश रिसाना, पठई सी मेघनाद बलवाना। सेम लाइन बोलनी। सुन सुत बदलंकेश रिसाना, सुन सुत बदलंकेश रिसाना। पठ्य सी मेघनाद बलवाना, पठय सी मेघनाद बलवाना। मार सिजन सुत बांध सुताई, मार सिजन सुत बांध सुताई। देखियो कपि कहाँ कर आई, देखियो कपि कहाँ कर आई। देखियो कपि कहाँ कर आई, देखो कपि कहाँ कर आई। जब रावण ने सुना कि वानर बहुत बलवान है, मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला। ये कोई छोटी वोटी बात नहीं थी। परदेश में आकर उन्हीं की नगरी में, जहां इतनी चौकसी थी, इतनी सिक्योरिटी थी, इतने गार्ड, इतने बड़े बड़े राक्षस पहरा देने वाले थे, और वहां आकर हनुमान जी ने रावण के उसी के पुत्र को वहां पर मार डाला।
तो जब रावण ने अपने पुत्र के वध के बारे में सुना, जो राक्षस आके जिन्होंने बताया कि अक्षय कुमार भी मारा गया, तो सुन सुत बद लंकेश रिसाना। सुत कहते पुत्र, जब अपने पुत्र के वध के बारे में सुना तो रावण तिलमिला उठा, क्रोधित हो उठा, बड़ा क्रोध आया उसको। अब क्रोध आना बनता भी है। अक्षय कुमार बड़ा, वो भी बलवान था और प्रिय पुत्र था रावण का। पठ्यसी मेघनाद बलवाना, जब अपने पुत्र के वध का सुना तब मेघनाद को बुलाया। सबसे बड़ा पुत्र रावण का मेघनाद था, जो बादलों जैसी गर्जना करे। मेघ कहते बादल को, जो बादलों जैसी गर्जना करे उसका नाम है मेघनाद। और एक नाम था उनका इंद्रजीत। क्या नाम था? इंद्रजीत। इंद्रासन को जीतने वाला मेघनाद था। रावण बड़ा बलशाली था। मायासुर नाम का एक राक्षस था, असुर था, राक्षस तो नहीं था, मायासुर। पर उनकी एक बेटी थी जिसके बारे में आपको बताया था, मंदोदरी। वहां पर रावण, अभी जब मंदोदरी का विवाह नहीं हुआ था, रावण वहां पहुंचा। वो बड़ी भक्ति भाव वाली थी, बड़ी उसकी साधना थी। उन्होंने एक बहुत बड़ा एक यंत्र बनाया था। तो अभी आपस में पिता और बेटी बात ही कर रहे थे, इतने में रावण पहुंच गया। रावण का काम था कि छल से दूसरों को छल के लाता था, कपटी था, कपट से ही दूसरों का छीना झपटी करता था। किसी सुंदर युवती को देखा, उसको लेकर आ गया, फिर अपनी रानी बना लिया। रावण का यही काम था। तो मायासुर से कहा कि मैं तुम्हारी इस पुत्री, जो बहुत ज्ञानी है, समझदार है, विद्वान है, मैं इसको अपनी रानी बनाऊंगा, इसके साथ विवाह करूंगा, क्योंकि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र पर विजय प्राप्त करे। पहले से उसके मन में था। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी पुत्री के द्वारा ही मुझे उस पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। यूं तो रावण की बहुत रानियां थी। बाद में तो सुना आपने 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती थे, और दिया बाती करने वाला फिर भी कोई नहीं। तो मायासुर वो नहीं चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह रावण से हो, पर वो जबरदस्ती ले जाता। इसलिए मंदोदरी ने सोचा कि मेरे पिता को मार देगा, गले पे तलवार रख दी कि तुम्हें यश करनी पड़ेगी। मंदोदरी बड़ी समझदार थी। उसने कहा कि ये जबरदस्ती मुझे ले जाए, इससे अच्छा कि मैं अपने पिता की आज्ञा से इसके साथ विवाह कर लूं, अपने आप को इसके समर्पित कर दूं। ये बहुत बड़ा त्याग था मंदोदरी जी का, वो चाहती नहीं थी। तब रावण से कहा कि एक शर्त है, मैं तुम्हारे साथ विवाह तो करूंगी, पर तुम्हें जबरदस्ती मुझे नहीं लेके जाना। मेरे पिता से तुम्हें मेरा हाथ मांगना होगा, उनके चरणों में प्रणाम करना होगा, उनसे क्षमा मांगनी होगी। तब रावण ने कहा ठीक है। मंदोदरी जी ने अपने पिता को समझाया। तब रावण ने क्षमा याचना की और फिर विनय भाव से कहा कि मैं तुमसे तुम्हारी पुत्री का हाथ मांगता हूं। तब ये विवाह निश्चित हुआ और इनकी पहली संतान जो हुई, उस पुत्र का नाम जब जन्म हुआ तो बादलों जैसी गर्जना की, तो नाम रखा उन्होंने अपने पुत्र का मेघनाद। मेघ कहते हैं बादल को, बादलों जैसी गर्जना करने वाला मेघनाद था। इसीलिए तो मंदोदरी के संस्कार थे, तभी वो
कई सारी बातें हैं जो उसने अपने पिता की नहीं अपनाई। मेघनाद ने एक ही विवाह किया, अनेकों नहीं किए। उनकी पत्नी सुलोचना भी पतिव्रता नारियों में कही गई है। तो अब अपने पुत्र मेघनाद को बुलाया। फिर जब बाद में इंद्र पर विजय प्राप्त की मेघनाद ने, तब उसका एक नाम पड़ गया इंद्रजीत। इंद्रासन को जीता ना, इसलिए एक नाम पड़ गया उनका इंद्रजीत। तो सुन सुत बद लंकेश रिसाना, अपने पुत्र अक्षय कुमार का वध सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ, तिलमिला उठा और अपने पुत्र मेघनाद को बुलाया जो बड़ा बलवान था। उससे कहा कि अब तुम जाओ उस वानर से मुकाबला करो। पर एक बात ध्यान रखना, मारसी जन सुत बांध सुताई। हे मेघनाद, तुमने उसको मारना नहीं है, मारसी जनी मारना नहीं, केवल उसको बांधकर मेरे पास लेकर आना, क्योंकि अब तो मारने का रह ही नहीं गया। तुम्हारे भाई अक्षय कुमार को उसने मारा है, उसको एक सरल मृत्यु नहीं दी जा सकती, उसका फैसला हम करेंगे। और मारने से पहले उससे पूछेंगे, देखियो कपी कहां कर आई। इंक्वायरी करेंगे कि वानर आया कहां से, इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसके पीछे किसका बल है, किसने भेजा है इसको यहाँ पर, क्या करने के लिए आया है, क्यों मेरे पुत्र को मार दिया, क्यों हमारे राक्षस मार दिए, ये सारी पूछताछ हम करेंगे। इसलिए उसको मारना नहीं है तुमने, केवल उसको बांधकर मेरे पास लेकर आना। आगे देखिए, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपज क्रोधा, बंधु निधन सुनि उपज क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर्जा अरुधावा, कट कटाई गर्जा अरुधावा, कट कटाई गर्जा अरुधावा, कट कटाई गर्जा अरुधावा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, इंद्रजित नाम आ गया ना, इंद्रासन को जीता, इसलिए मेघनाद का एक नाम पड़ा इंद्रजीत। अतुलित जोधा, इसके अंदर भी बड़ा बल था, बड़ा मायावी था। तपस्या करी इसने, भजन किया, साधना की। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, जो बड़ा अतुलित, जिसके बल की कोई तुलना नहीं कर सकता, ऐसा अतुलित बल वाला इंद्रजीत अपने पिता की आज्ञा पाकर चल पड़ा। और बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, बंधु कहते हैं भाई की मृत्यु का जब समाचार इसने भी सुना, जिस समय से सुना, इसके अंदर भी एक बड़ा क्रोध पैदा हो गया कि मेरे भाई को मारने वाला, आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको बांधकर पिता के सामने जरूर लेकर आऊंगा। देखो तो सही ये कहां का वानर है, क्यों आया है, क्यों मेरे भाई को मार दिया। बड़ा क्रोध हुआ इंद्रजीत को भी। चल रहा है, अब जा रहा है कि उस वानर से मुकाबला करूंगा, उसको बांध कर लेकर आऊंगा, फिर यहां पर उसकी पूछताछ करेंगे। तो जब वो चल पड़ा, कपि देखा दारुण भट आवा, तब हनुमान जी ने देखा एक बलशाली योद्धा आ रहा है, दारुण अतुलनीय योद्धा, जो बड़ा ही बलवान है, भयंकर है, भयानक योद्धा आ रहा है। ऐसा हनुमान जी ने एक अनुमान लगा लिया, क्योंकि गर्जना करते हुए वो आ रहा था। कट कटाई गर्जा अरुधावा, जैसे उस बलशाली योद्धा को आते देखा हनुमान जी ने, तो कट कटाई अपने दांतों को कटकटाने लगे, दांत पीसने लगे और दौड़े उसके ऊपर। कैसे दौड़े? अति विशाल तरु एक उपारा, विशाल तरु एक उपारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाबटता के संगा, रहे महाबटता के
ताके संगा। गई गई कपि मर दई निज अंगा। 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 अति विशाल तरु एक उपारा। जैसे सामने आया मेघनाथ, तरु कहते हैं पेड़ को, एक बहुत बड़ा, विशाल कहते हैं विशाल, एक बहुत बड़े पेड़ को उखाड़ा हनुमान जी ने और बिरथ किन लंकेश को मारा, दे डाला उसके ऊपर, मार डाला, फेंक दिया मेघनाथ पर। और जैसे मेघनाथ पर वो बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ कर फेंका तो बिरथ किन लंकेश को मारा। लंकापति रावण का कुमार मेघनाथ क्या हो गया, उसके सारे रथ को तोड़ दिया हनुमान जी ने। फेंका ना तो सारा रथ को तोड़ दिया, बिरथ रथ के विहीन कर दिया उसको, रथ से रहित कर दिया। जो रथ पर चढ़कर आया था अब रथ सारा टूट गया, गिर गया मेघनाथ, और रथ के बिना का कर दिया उसको, बिरथ कहते हैं बिना रथ के कर दिया। रहे महाबट ताके संगा, और उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा आए थे और भी, उनको भी हनुमान जी ने पटक दिया, नीचे फेंक दिया। गई गई कपि मर्दई निज अंगा, उनको पकड़ पकड़, उनके अंगों को पकड़ पकड़ कर हनुमान जी मसलने लगे, उनके साथ भी युद्ध किया। आगे देखो क्या कहते हैं, तिन्हि निपाति ताई सन बाजा। तिन्हि निपाति ताई सन बाजा। फिरे जुगल मानो गज राजा। फिरे जुगल मानो गज राजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई। ताई एक क्षण मूर्छाई। ताई एक क्षण मूर्छाई। ताई एक क्षण मूर्छाई। ताई एक क्षण मूर्छाई। उठी बहोरी कींसी बहु माया। उठी बहोर किनस बहु माया। जीती न जाए प्रभंजन जाया। 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 तिन्हि निपाति ताई सन बाजा, उन सबको जो योद्धा साथ आए थे ना, उन सबको मारने के बाद फिर मेघनाथ से लड़ने लगे, फिर इंद्रजीत से युद्ध किया। भिरे जुगल मानु गजराजा, दोनों अतुलित बलशाली, एक तरफ हनुमान जी और एक तरफ मेघनाथ। मेघनाथ भी बलवान था। दोनों जब आपस में भिड़े हुए थे, ऐसे लग रहा था कि जैसे गजराजा, बड़े बड़े दो हाथी आपस में लड़ रहे हों। ऐसा भयानक युद्ध उनका आपस में हो रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे बड़े बड़े दो हाथी आपस में भिड़ गए हों, लड़ गए हों। मुटिका मारी चढ़ा तरु जाई, तब हनुमान जी ने एक पेड़ पर चढ़ गए। तरु कहते पेड़, चढ़ा तरु जाई, एक पेड़ पर चढ़ गए। कब चढ़े? जब उनको एक मुष्टिका मार दी। हनुमान जी तो हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, उनके हाथ वज्र के समान है। वो तो एक तिनका उठा ले तो भी वो वज्र का प्रहार करता है। मुटिका मारी चढ़ा तरु जाई, उनको एक मुष्टिका मारी और मारने के बाद एक वृक्ष पर जाकर बैठ गए, चढ़ गए। जैसे वो मुष्टिका मारी, जैसे लंकनी को मारी थी तो मूर्छित हो गई थी, ऐसे ताई एक क्षण मूर्छा आई। कुछ क्षणों के लिए तो मेघनाथ भी मूर्छित हो गए, हनुमान जी के मुष्टिका खा के एकदम मूर्छित हो गए। थोड़ी देर तो होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूं। उठी बहोरी कींसी बहु माया, फिर जब होश आया उठ गया मेघनाथ, ये क्या हुआ? मुझे कोई वानर मुष्टिका मार दे, ये कैसे हो सकता है? जल्दी से उठा कि मैं तो बलवान हूं, शक्तिशाली हूं। कींसी बहु माया, तो सोचा अगर मुझे इसने मुष्टिका मारी है तो इट मीन्स ये वानर बड़ा बलवान है, मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। इतनी शक्ति है इसमें कि मुझसे भिड़ गया और मुझे मुष्टिका मार दी। तो उसने क्या किया? अब और कोई ऑप्शन तो था नहीं, उसने अपनी माया रच दी। उठी बहेसी कींसी बहु माया, जाई प्रबंध तूफान को।
ये भी एक पवन देव का नाम है, प्रभंजन। प्रभंजन जाया, तो पवन देव के पुत्र जाया कहते हैं जन्मे हुए। पवन देव के पुत्र उनका एक नाम है प्रभंजन जाया, ये नाम भी एक दे दिया इनको, प्रभंजन जाया। जीती न जाई, तब भी हनुमान जी को वो जीत नहीं पाया। चाहे कितनी प्रकार की माया रच ली, पर हनुमान जी को वो, हनुमान जी पर लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाते हैं, जो मेरा नाम जपते हैं, उन पर मेरी माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और हनुमान जी तो माँ की आज्ञा से फल खा रहे थे। उन पर तो हनुमान जी, माँ ने कह दिया तुम पर प्रभु श्री राम की सदा कृपा बनी रहे, तो कृपा के पात्र हैं, वो तो श्री राम के परम सेवक हैं। उनको मेघनाथ की माया क्या कर सकती थी, माया का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो जब मेघनाथ ने देखा कि मेरी माया भी कोई असर नहीं कर रही इस पर, ये कैसा बलवान शक्तिशाली कपि कहां से आया है वानर, तो अब उसने एक लास्ट अस्त्र अपनाया। कौन सा लास्ट अस्त्र? ब्रह्मास्त्र। देखो दोहे में क्या लिखा है, ब्रह्म अस्त्र ते सांधा कपि मन कीन विचार, जो ना ब्रह्म सर मानो महिमा मिटे अपार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कुछ और तो असर हुआ नहीं, कोई और काम चल नहीं रहा, जीत पाया नहीं हनुमान जी को। तो फिर लास्ट में उसने क्या किया, ब्रह्मा जी की तपस्या करके जो ब्रह्मा जी से ब्रह्म अस्त्र प्राप्त किया था, वो उसने ब्रह्म अस्त्र छोड़ दी। ब्रह्म अस्त्र ते सांधा, ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। कपि मन कीन विचार, ब्रह्म अस्त्र को आते जब हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी पर भी ब्रह्म अस्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना था। वैसे स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था हनुमान जी को। कब वरदान दिया था? देवन आन करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, कोने जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम। बाल समय रे विभक्ष लियो। तब जब बाल्यकाल में हनुमान जी ने सूर्य देव को फल समझकर मुख में रख लिया था, और इंद्र देवता ने अपना वज्र चलाया, ठोडी कहते हैं हनु को, हनु पर प्रहार हुआ, तब से हनुमान जी का एक नाम हनुमान पड़ा। तो उसके प्रहार से जब हनुमान जी थोड़ा सा मूर्छित हुए, तो पवन देव ने अपना हवा का संचार रोक दिया था, और वायु का वेग रुक जाए तो श्वास लेना सबके लिए मुश्किल हो गया। मानव थे, चाहे दानव थे, चाहे पशु थे, चाहे पक्षी थे, चाहे नदियों का जल था वो रुक गया चलना, वृक्षों के पत्ते हिलने रुक गए, कोई श्वास ही नहीं ले रहा था। तब देवी देवताओं ने आकर पवन देव से प्रार्थना की, स्तुति की, और सब ने अपने अपने पवन देव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को सबने अपने अपने वरदान दिए थे। यमराज ने कहा मेरे काल दंड का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ब्रह्मा जी ने कहा मेरे ब्रह्मास्त्र इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकेगा। अग्निदेव ने कहा अग्नि इसको छू ही नहीं पाएगी, तभी तो लंका जली, तो अग्नि का प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो सबने अपने अपने वरदान दिए थे। तो आज ब्रह्मा जी के अस्त्र का उन पर कोई प्रभाव होने वाला नहीं था, पर कपि मन कीन विचार, हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया। बड़ों की मर्यादा होती है, बड़ों की इज्जत मान का ध्यान रखना चाहिए। ये हनुमान जी यहां पर समझा रहे हैं कि इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, जो ना ब्रह्म सर मानो। अगर मैं ब्रह्म अस्त्र का इस समय मान नहीं रखूंगा तो महिमा मिटे ही अपार। ब्रह्मा जी की कोई महिमा नहीं गान करेगा, ब्रह्मा जी की महिमा मिट जाएगी, ब्रह्मा जी का नाम थोड़ा सा वो हो जाएगा। अगर ब्रह्मास्त्र इसको दिया है और मैं ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर दूं
तो ब्रह्मा जी की इसमें महिमा घट जाएगी। ये हनुमान जी मन में मन विचार करने लगते हैं, इसलिए वो स्वयं उस ब्रह्मास्त्र में बंध जाते हैं। आगे देखें, ब्रह्मवान कपि कौंतेय मारा, ब्रह्मवान कपि कौंतेय मारा, परतों बार कटकु संघारा, परतों बार कटकु संघारा, तेई देखा कपि मूर्छित भयो, तेई देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांधे ले गयो, नाग पास बांधे ले गयो, तेई देखा कपि मूर्छित भयो, तेई देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांधे ले गयो, नाग पास बांधे ले गयो। ब्रह्मबाण, ब्रह्मबाण, बाण कहते बाण, कपि कौंतेय मारा, उसने हनुमान जी को ब्रह्मबाण मारा। तो जब हनुमान जी ने मन में विचार कर लिया कि मुझे इसका ब्रह्मास्त्र को निष्फल नहीं करना, इसको वापस नहीं लौटाना, वो चाहते तो ब्रह्मास्त्र से बंद नहीं सकते थे हनुमान जी, स्वयं बंदे हैं वो ब्रह्मा जी की महिमा बढ़ाने के लिए। तो जब हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र मारा, परतों बार कटकु संघारा, तो हनुमान जी लगते ही वृक्ष से नीचे गिर गए। और जब वृक्ष से नीचे गिरे हैं, क्योंकि रामदूत अतुलित बल धामा, बल के धाम है ना हनुमान जी, उनके बल की तुलना कौन कर सकता है। तो जब वो वृक्ष से नीचे गिरे, परतों बार कटकु संघारा, तब भी उन्होंने गिरते गिरते भी उन्होंने बहुत सारे राक्षस मार दिए। अपने गिरने के वेग से ही कई राक्षस उनके शरीर के नीचे दबकर मर गए। गिरते गिरते भी कई मार दिए। तेई देखा कपि मूर्छित भयो, मेघनाथ ने देखा कि अब ये मूर्छित हो गया वानर, अब यही समय है कि इसको मैं बांध लूं और अपने पिता के सामने लेके जाऊं। देखा जब मूर्छित हो गया है ब्रह्मास्त्र के कारण, नाग पास बांधे सी ले गयो, तब नाग पाश का फिर प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र का तो अस्त्र उसने निष्फल कर दिया, समाप्त कर दिया, खोल दिया ब्रह्मास्त्र। मूर्छित हो गया वो ब्रह्मास्त्र चलाकर, तब उसने नाग पाश का सहारा लिया और हनुमान जी को नाग पाश में बांधकर ले जा रहा है। आगे क्या कहा, जासु नाम जपि सुनो भवानी, जासु नाम जपि सुनो भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी, तासु दूत की बंद तरुआवा, तासु दूत की बंद तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा, कपि कारज लगी कपि बंधावा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। अब भगवान शंकर देखो माँ भवानी को केवल राम कथा सुना नहीं रहे, सारा ये दृश्य दिखा रहे हैं। आपके सामने दृश्य आ रहा है सारा, ऐसे पाठ करो, ऐसे सुनो कि हमारे सामने वो सब घटित हो रहा है, वो दृश्य आपकी आंखों के सामने आए। आ रहा है दृश्य। तो वहां कैलाश में बैठे हुए शिव भोले भंडारी मैया पार्वती जी को ये कथा सुना रहे हैं, और केवल सुना नहीं रहे, पूरा दिखा रहे हैं। क्या दिखाया, जासु नाम जपि सुनो भवानी, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी लोग भव बंधन काटे नर ज्ञानी। ज्ञानी का ना, जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके भव बंधन कट जाते हैं, जिसका नाम लेने से, यानी प्रभु का नाम लेने से ज्ञानियों के जो भक्त होते हैं उनके भव बंधन कट जाते हैं। तो तासु दूत की बंद तरुआवा, उन्हीं के दास को कि बांध सकता है? इट्स इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये संभव बात है ही नहीं कि प्रभु के दूत को कोई बांध ले। एक साधारण मानव भी जब भगवान का नाम जपता है, प्रभु की कृपा का पात्र बन जाता है, और भगवान उसको भवसागर से पार कर देते हैं, भव बंधन उसके काट देते हैं। हे भवानी, तो तासु दूत की बंद तरुआवा, उनके दूत को कोई बांध दे, ऐसा हो नहीं सकता।
तो क्यों ऐसा हुआ? मानो पार्वती मैया पूछ रहे हैं क्यों ऐसा हो गया, क्यों बंध गए? हनुमान जी को कैसे बांध लिया इंद्रजीत ने? तो भगवान कहते हैं, भगवान शंकर, प्रभु कारज लगी कप्पी बंधावा। और ये तो ऐसा दूत है कि प्रभु का कार्य करने के लिए आए हुए हैं। राम काज करिबे को आत, ये तो श्री राम का काज करने के लिए आए हुए हैं, तो फिर इनको भला कैसे बांध सकते हैं? तो कहते हैं हनुमान जी ने स्वयं अपने आप को ब्रह्मास्त्र में बंधवा लिया। सिर्फ ब्रह्मा जी की महिमा को बढ़ाने के लिए हनुमान जी ने ये कार्य किया है। वो स्वयं अपनी इच्छा से बंधे हैं, अदरवाइज प्रभु के दूत को किसी की शक्ति नहीं थी कि कोई इनको बांध लेता।